रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रियप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसुन्दरशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं यथगिरिं जद्रूपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मोर प्रिय भक्त माने आपण माने ये प्रत्यय राम कथा शुणिबे संपूर्ण मुख कथा कहब पंगु पर्वत उपरକୁ चढ़ केमिति तार कृपा हेले मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लक्ष्मण लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, सीता देवी की जय, हनुमान जी की जय। मोर श्रोता बंधु मान को नमस्कार जनाई आरंभ करने को जाऊँ। आपण मैंने गंगा देवी को महिमा विषय शुणुंट से जो महापापी कांडार ब्राह्मण विषय ताको मारी मांस गुड़ा को खाईदेला हाड़ गुड़िक छाड़ी गला तार जीव को जमगण माने बांधिक नहीं कुआड़े संजीवनपुर को सही समय गोटे कुआ आसी से हाड़ को खंडे धरी उड़ी उड़ी जाऊँ सोन पेखे देखला जाई कुआ को छड़ा छड़ा मड़ा कला सी नब बोली दी जनक छड़ा मड़ा भितर हाड़टी तले पड़गला गंगा बही बहीका जाऊँ गंगा जल उपर पड़गला गंगा जल पड़गला पर संगे संगे चतुर्भुज हो गला जमदूत मैंने देखिक आश्चर्य हेले ये कौन हाड़ कंठा पड़गला एमती चतुर्भुज रूप तादर बाहर विष्णुदूत मैंने आसी जमदूत को माड़ मारी छड़े नहीं गले कांडार हाड़ को विष्णुदूत मैंने वैकुंठपुर को से तो मूर्ति हो गला वैकुंठपुर को नहीं गले जमदूत मैंने कांदी कांदी जाई जंतुपति को सब कथा कहले जंतुपति जाई विष्णु को गुहारी करी कहले कांडर नामक जड़े ब्राह्मण महापापी ब्राह्मण थिला ता जीवन को मो दूत मैंने नेउथिले आपण को दूत मैंने जाई मो दूत को माड़ मारी छड़ाई की नहीं गले पूर्व तो आपण अधिकार मत देइछंती पापी माने मो दंडरे दंडित हेबे आपणक ऑर्डरटा आज कौन बदलीगला तापर विष्णु हसी हसी कहले शुण यमराज तुम दूत मैंने देखिथिबे कांडार हाड़ गंगा जल पड़ी चतुर्भुज होइतिबा कथा निश्चित भाव देखिथिबे तार जते पाप थिला गंगा जल पड़ी पाप दूत होइगला से पुण्य बल से वैकुंठ को आसला ये कथा तुम कौन जाना हो जदि जाना ये जानिल जाओ यही भली गंगा देवी जीवा पथरे कोटि कोटि महापापी को मुक्त करी पूर्व दिग को प्रखर स्रोतर जाऊले भगीरथ कहले माँ पूर्व दिग को गले मोर तो किसी कार्य नहीं गंगादेवी कहले तुम्भ पितृकूल जोठी दग्ध होती आ केते दूर अच्छी बरस तो बीतीगला आ कौ दिन पहुँचवा
ଭଗୀରଥ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଦଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି, ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ପାଖରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି। ଭଗୀରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଶୁଣି 100 ଧାର ହୋଇଯାଇ ସଗରପୁତ୍ର ଭସ୍ମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଜଳରେ ଅପ୍ଳାବନ କରି ଭସାଇ ନେଲେ। ପତିତପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ସଗରପୁତ୍ରମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ହଂସବାହନରେ ଯାଉଥିଲେ। ଭଗୀରଥକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, 60,000 ସଗରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ଯାହା ହଉ, ପିତୃ ତମେ ସୁଝିଲ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ପାପୀମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏ କୀର୍ତ୍ତି ତୁମର ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ରହିଲା। ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ବର ଦେଉଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଏ ଗଙ୍ଗା ଝିଅ ହେଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଭାଗୀରଥୀ ହେବ। ସୁମରି ପାଖରୁ 3 ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ତ୍ରିପଥଗା ହେଉ। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୟାକରି କରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟହ ଇଏ ହେଉଛି ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ, ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବେ, ଦର୍ଶନୀୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ରାମନାମ କଥା, ରାମନାମ ଶୁଣିଲେ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ କହୁନି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କଥା। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।